हम एक और बार हमारा भाई बेल के साथ मिलके गाने जा रहे हैं। इस गीत का बोल है, यीशु ने हमें छुड़ाया पापों के जाल से। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है, रहित है। महिमा को, आशीष को, परमेश्वर की शांति को, दया को प्राप्त करने के योग्य नहीं। चाहे कोई भी देश के क्यों न हो, कोई भी धर्म मानने वाला क्यों न हो, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल साफ बतलाती है। परमेश्वर का वचन में यूं लिखा है, जो वचन 2237 भाषा में अनुवाद किया है, ये सारे लोगों के लिए ये बतलाती है सब ने पाप किया। भाई बहन बच्चे, आप अपना हृदय से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, क्या आपने पाप नहीं किया? सब धर्म में यह कहा जाता है पापी लोगों को नाश करने के लिए ईश्वर का अवतार होता है, धर्मियों को बचाने के लिए, अधर्मियों को नष्ट करने के लिए ईश्वर पैदा होता करके धर्म ग्रंथों से आप पढ़ते होंगे। लेकिन दुनिया में एक ही किताब है जो कहता है, एकदम साफ आपको बतलाती है, यह किताब यह है, पापियों को बचाने, उनको उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह चले आया। बाइबल बतलाती है आप मसीह के न हो, आप मुसलमान के न हो, हिंदू के न हो, जैन के न हो, बुद्धिस्ट के न हो, मेरा धर्मशास्त्र या अमेरिका के क्यों न हो, इंग्लैंड के क्यों न हो, चीन के क्यों न हो, पाकिस्तान के क्यों न हो, और हिंदुस्तान के क्यों न हो, बिहार के हो, तमिलनाडु के हो, सब ने पाप किया और परमेश्वर से अलग और दूर और महिमा से अलग रह गया। मनुष्य के लिए इसका मतलब कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आपने पाप किया, आपने पाप किया, मैंने पाप किया, आप मुझे क्या मदद कर सकते हैं या मैं आपको क्या मदद कर सकता हूं? मेरे दोनों हाथ में अगर कीचड़ है, आपके दोनों हाथ में कीचड़ है, हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? मैं इसी धरती में, बिहार में लगभग 2.5 साल तक साधु का वस्त्र पहन के, गेरुआ वस्त्र पहन के, नंगे पैर घूमते हुए कई साधुओं के साथ बैठा था। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आरा में एक साधुओं का मेला होता है। जब मैं वहां गया, वहां एक साधु एकदम एक रस्सी पकड़ के खड़ा है, उसका चेला जो है उसका पैर को तेल मालिश करते खड़ा है, उसका दोनों पैर फूला हुआ है। मैंने पूछा बाबा का क्या हुआ? मैंने उस चेले से पूछा था बाबा का क्यों रस्सी पकड़ के खड़े हैं और तुम उसकी, क्योंकि मैं भी साधु वस्त्र में था। उसने कहा बाबा का एक गंदे आदत था, जहां रंगीन कपड़ा कोई औरत पहन के जाती है उसके पीछे चले जाते थे, घर वाले परेशान होते थे। एक बाबा ने उसको कहा सुनो, तुमको यही लालच, तो ये इच्छा जो है तुम्हारे अभिलाषा तुम्हें नाश कर देगा, इसलिए एक काम करो, एक पेड़ पर रस्सी टांग के पकड़ के रहो और तुम्हारा पैर को जाने नहीं दो। मैंने पूछा बाबा कितना साल से खड़े हैं? 13 साल से खड़े हैं। लेकिन मैंने देखा मेला देखने के लिए जो औरत आई है उसी के ओर देखते रह रहा है। मैंने कहा इसका पैर को नहीं, इसका आंख को निकालना चाहिए। हेलो, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है अगर कोई किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख लिया, उसके साथ व्यभिचार कर लिया, मेरे जवान, मेरे भाई, यहां कोई है जो अपनी बातों को सामने रख के कह सकते हैं मैं पवित्र बना हूं? हेलो। और मैं देव मेला में गया, औरंगाबाद जिला में देव में, वहां भी मेला होता था, वहां भी साधु सन्यासी लोग आते थे। वहां मैं गया, एक साधु तो इतना ठंडा पानी में खड़ा है, एकदम पूरा ठंडा पड़ रहा है, जनवरी महीना के इतना ठंडा पानी में खड़ा है और हाथ ऊपर करके। मैं उसका चेला नीचे किनारे बैठा था। मैंने उससे पूछा बाबा का क्या हुआ, क्यों ये हाथ को, ये जो है ना किसी को खून कर दिया है,
अभी भी गुस्सा कम नहीं हुआ है, इसलिए वो कहते हैं ठंडा में रहेंगे तो हमारा दिमाग भी ठंडा रहेगा, हमारा हाथ से गलत काम नहीं होगा। मैंने पूछा कितना साल से? 8 साल से बाबा पानी में रहने के लिए सीखे हैं। मैंने कहा बाबा का ठंडा सिर करना, सिर ना नीचे रखना है। तो बाबा का इतना गुस्सा है, इतना गाली दिया, मैं कभी जिंदगी में सुना ही नहीं। अरे भैया, मैंने कहा बाबा का उल्टा कड़ा करो, दिमाग अभी भी गर्म है, और अगर छोड़ देंगे तो मुझे खत्म भी कर देगा। 8 साल पानी में रखने से नहीं होगा, या 13 साल रस्सी टांगने से नहीं होगा, क्योंकि हम में वास करता पाप। कोई भी व्यक्ति हो, बड़े नेता क्यों न हो, छोटा रिक्शा वाला क्यों न हो, कोई बच नहीं सकता है। बड़े बड़े पदवी में सैयद होंगे, उनके चारों तरफ फौजियां होंगे, उनके हाथ में बंदूक होंगे, परंतु पापियों को उद्धार करने के लिए परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, पापियों को बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। हम बाइबल और बाइलों के साथ मिलकर गाने जा रहे हैं। अगर आप इस बात पर विश्वास करें, आप ऊंचे थाली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए एक ईश्वर आपके खोज में आया। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें भाई। इसलिए हम गा रहे हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया। एक मिनट, आप एक बच्चा जब 4 पहिया में चलने शुरू करता है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, और इधर का मिट्टी थोड़ा सा दरवाजा के किनारे रहेगा, उस मिट्टी के लेके चाटेगा। अगर आप कहेंगे तुरंत वो बोलने नहीं जानता है, मम्मी कहने के लिए सिक्का नहीं है, पापा कहने के लिए सिक्का नहीं है, लेकिन मुंह में थोड़ा सा मिट्टी लगाया है, तो आपने कहा इसका मतलब आप देख लिए। तुरंत वो बच्चा क्या कहता है मालूम? नो 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 नो, मैं किया नहीं। वो अपना सिर पूरा हिलाता। झूठ बोलने के लिए कौन सा स्कूल में पढ़ाई हुई? सेंट सेवियर्स में नहीं, अब स्कूल गया ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर पैदा होते ही आप इतना दूर क्यों जा रहे हैं? 3 महीना का बच्चा अगर आपके हाथ में है, आप अपने बच्चे को गोदी खिला रहे हैं, और बगल वाला भी अपना बच्चा 6 महीना का बच्चा खिलाता है, आपके गोद में 3 महीना का बच्चा है, आप इसको नीचे लेटा के उस बच्चे के लीजिएगा, तब देखिएगा 3 महीने का बच्चा इतना हल्ला करेगा, मुझे छोड़ के इसको कैसा ले लिया। जलन कहां से आया भैया? ये माई जी, जलन कहां से आया? मेरा बाइबल बतलाती है, मेरी मां ने मुझे पाप में जन्म दी है। आपको पाप करने के लिए कोई सिखाने का कोई दरकार नहीं। किसी को देखा देखी में हम बर्बाद नहीं हुए हैं, हम में पाप है, इसलिए हम अच्छे काम करने के लिए चाहते हैं, इसके बावजूद भी हम पाप ही कर पाते हैं। मैं हमेशा एक कहानी को बतलाता हूं, उसको मैं बतला के मैं इस गीत को हम लोग मिल के गाने जा रहे हैं। एक गांव में एक ही गाड़ी थी, सुबह शाम केवल रेलगाड़ी थी, कोई यातायात नहीं, पुल नहीं बना था, किसी और यातायात नहीं, और इसी गाड़ी के भरोसे पर उस गांव के लोग रहते थे। ये सच्ची कहानी है हिंदुस्तान की, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। और जब एक दिन शाम को गाड़ी पकड़ने के लिए 2 जन गांव से निकले, एक दुबला आदमी, एक मोटा आदमी। दुबला आदमी ने सोचा कि हम इनको पहुंचाने के लिए आए, और जब वो दोनों दौड़ के गाड़ी पकड़ निकाले, तब तक मैं ड्राइवर साहब तो देखे नहीं, और पीछे गार्ड साहब भी देखे नहीं। उन्होंने सीटी बजा दिया और ड्राइवर साहब गाड़ी शुरू कर दिए। ये दोनों बहुत तेजी से आए हैं गाड़ी धरने के लिए। गाड़ी रफ्तार में जाने पर थी, तब तक मैं उस डिब्बा, आखिरी डिब्बा में एक मोटा तगड़ा पहलवान खड़ा था। उसने देखा, अरे बाप रे बाप, इन लोगों की गाड़ी छूट जाएगी, क्या होगा करके। तब तक मैं ये पतला वाला झोले के साथ नजदीक आ गया। पहलवान ने अपने जान को जोखिम में रख के उस आदमी को उठा के गाड़ी में रख दिया। तब तक मैं गाड़ी चली गई, मोटा आदमी तो छूट गया। और पहलवान ने कहा, अरे सुनो, मैंने अपने जान को जोखिम में लगा के तुमको उठा के गाड़ी में बैठाया, ऐसा देहाती है बुड़बक, तुम मुझको धन्यवाद नहीं दे रहा है। उसने सिर नोचते हुए कहा, साहब मैं कैसा धन्यवाद दूं,
मैं तो पहुंचाने के लिए आया, वो जाने वाला था। मैंने सोचा वो भी नजदीक आ जाएगा, झोला धरा देंगे, लेकिन आपने जबरदस्ती करके मुझे उठा कर रख दिया। अभी मुझे चिंता लगी है मैं कैसा लौटूं। लो, आदमी सोचता है हम भलाई करें, भलाई करने की जगह पर बुराई होती है। ध्यान से सुनिए, हम में पाप है, आप में पाप है। पाप आपको नचवाता है। पाप छोटा हो बड़ा हो, आप कहेंगे भैया हम उतना बड़ा मोटा मोटा पाप नहीं करते हैं, किसी को तो गोली नहीं मारते हैं, थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं, पत्नी से बोल देते हैं, बच्चों से बोल देते हैं। इतना 2 किलो दूध में थोड़ा सा जहर डाल के 4 बूंद डाल के मैं आपको पिलाऊं, पिएंगे? पिएंगे? सब पिएंगे? अरे 4 बूंद बड़ा है। वैसे ही आप अपने साथ पाप को लेके उस महान ईश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है पवित्रता बिना परमेश्वर का देखना अनहोना है। परमेश्वर का दर्शन उनको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमारा लोगों ने गीत गाया था बीते बार। इसलिए आपको पवित्र करने के लिए, आपके पापों से धोने के लिए, आपको खड़ा करके उसके सामने खड़ा होने के लिए हिम्मत देने के लिए यीशु पापियों के लिए आया, पापों को अपना पर ले लिया, मर गया, जी उठा। इसलिए कहता पाप में रहने वाले चिंता मत कर, तुम्हें मैं गोद में उठा के तुम्हें साफ करने के लिए आया हूं। आइए हम सब कोई, अगर आपको सचमुच में उस पाप से छुटकारा पाने के लिए, मैं भी आपके बीच में 21 उम्र में इस यीशु को अपनाया। अभी 48 साल हो गया, मेरा उम्र 69 हो रहा है। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, मेरा यीशु ने मुझे पापों से छुड़ाया। मेरा यीशु ने मुझे पापों से छुड़ाया। मेरा यीशु ने शैतान जो मेरे विरोधी मेरे लिए जाल बिछा के मुझे गिराने के लिए चाहता, उससे बचाया। आइए हम 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, हम सबको थाली बजा के गाएंगे, खुशी से गाएंगे। यीशु ने हमें, हमारे भाई लोगों के साथ मिलकर गाएंगे। सब कोई अच्छा सा ताली बजाते। मैंने कहा अगर ईश्वर के लिए ताली बजाते हैं सिर के ऊपर या मुंह के सामने, नेता के लिए बजाइएगा नीचे, क्योंकि वो तो नीचे जाने वाला है। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। इसलिए अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है। Come on! अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। 1 मिनट आप कहेंगे शैतान के नाम, शैतान को यीशु के नाम से जला सकते हैं। अगर आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ला में किसी को भूत पकड़ा है, आप ये नहीं सोचें देवता उतरा है, भूत उतरा है। उसका खाने से वंचित रखता है, उसका बाल को बनाने नहीं देता, उसका कपड़ा को बनाने नहीं देता, उसको कोई नियंत्रण नहीं कर पाता। आप ये काम कीजिए, आप कोई भी क्यों न हो, कोई भी परिवार के क्यों न हो, आपको मैं कह रहा हूं यीशु के नाम से बोलिए, यीशु के नाम से, तुरंत वो गिर जाएगा, भूत भाग जाएगा। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमने अपने जिंदगी में इस बिहार में
हजारों भूतों को निकलते हुए देखा। कुछ नहीं मंत्र पड़ा, एक ही नाम है, एक ही नाम है, यीशु। यीशु, यीशु का नाम है, क्योंकि मेरा बाइबल बतलाती है यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए चले आया। ताली बजा के एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए हम डरते नहीं हैं। कितना बड़ा मंत्रवादी कभी लाइएगा, कितना बड़ा टोना करने वाला कब आइएगा, मेरे सामने वो टोना करके मुझे गिरा दे, मैं कहूंगा क्योंकि मैंने शैतान को पहचाना, शैतान को विजय पाया, क्योंकि मेरे पास यीशु का नाम है। इस मीटिंग में आप यीशु का नाम का लेके जाइए। यीशु का नाम जो आजाद करता है पापों से, शैतान से, श्रापों से, रोगों से, उस नाम के ले जाइए। आइए हम एक और बार आखिरी पद को गाएंगे। अब हम नहीं डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से नहीं डरेंगे, यीशु के नाम से। सब कोई गाएंगे, 1 2 3 स्टार्ट। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम न डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, अच्छा से आप उनके ऊपर परमेश्वर गाने के लिए हो। शैतान आपको छूने ना पाए, शत्रु आपको गिराने ना पाए। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हिंदुस्तान में कई लोगों के अंदर एक गलत बातें बैठिया है। अरे मसीह कौन होता? गरीब, लाचार, बेवकूफ, अनपढ़। बैठ जाइएगा। लोगों के अंदर एक गलत बात है। अरे ये लोग पैसा दे के ये लाचार लोगों को, गरीब लोगों को, अरे जो बेवकूफ है उनको अपनाता है। लेकिन मैं आज आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को पेश करने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो एक पक्का सर्जन है। अगर यहां इस इलाका में, उत्तर बिहार में कोई डॉक्टर उनके सर्जरी के सामने उतना बड़ा काम नहीं किए होंगे। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, हमारे डेगरियानसोन में एक अस्पताल को हम चलाते हैं, 150 बेड हैं, उतना बड़ा अस्पताल। वहां पर एक आदमी आया जिसने एक्सीडेंट में एकदम इस हाथ का सारे मांस उकड़ गया। एक्सीडेंट के चलते हमारे डॉक्टर लोगों ने क्या किया मालूम है? उस आदमी को ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा अस्पताल में जब ले आया, उन्होंने उनको ट्रीटमेंट तक कराया, परंतु वातावरण के चलते इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसके हाथ को पेट के काट के भीतर लगा दिए, फिर पेट को सिला दिए। हाथ कुछ दिन के बाद ठीक जब हुआ, पेट काट के फिर ठीक कर दिए, वो आदमी आपसे तगड़ा काम करने लायक हो गया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक बहन आई थी जिसको एक डॉक्टर ने, 16 साल की थी, एक मुसलमान परिवार की थी, उसको डॉक्टर ने, जो जोला चाप डॉक्टर लोग जो घूमता है ना, उसने उसके पेट की, उस बच्चे को खराब करने के वजह करने के लिए पेट को काटा और बच्चा निकाला नहीं, अपना घर में ही किया। वो बच्ची चिल्ला रही थी और उन्होंने बच्चादानी को, जो औरतों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए भीतर एक थैली दिया गया है, उसको उन्होंने ऐसा चीर चीर कर दिया, उसका अंतड़ी में भी उसका चूरी लग गया। इसलिए जो खाना वो खाता था और जो मल निकलना था वो यहां से निकल कर पूरा बदबू देता था, मरने पर थी। हमारे डॉक्टरों ने उस लड़की को, जिसकी बच्चादानी को जोला चाप डॉक्टर ने 3 टुकड़ा करके खराब करके भीतर रख के बोरा जैसा सिला कर रख दिया और नजदीक नहीं जा सकते थे। माँ पास में नहीं रह पाती है, माँ को तकलीफ है क्योंकि ये लड़की को शादी तय किया गया है, उसके पहले गलत संबंध से ये बच्चा हो गया। वो बच्चा का खराब करने के लिए जोला छाप डॉक्टर के पास लगी, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने
ऐसे ऐसे बड़ा खतरा केस को आराम से बचाया। वो मुसलमान औरत हमारे डॉक्टरों को पैर पकड़ के बोलने लगी, पहले प्रभु यीशु ने सहायता किया, बाद में आप लोग मेरे लिए खुदा है। भाई ऐसा एक सर्जन, हिंदू परिवार से आया हुआ सर्जन, प्रभु यीशु मसीह के पाने के वजह से आज हिम्मत के साथ इस शिवहर में आके आपको वचन सुनाने जा रहे हैं। डॉक्टर अशोक जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे बेटे जैसे हैं, और इनको एक ऊंचे थाली बजा के स्वागत कीजिएगा शिवहर के लोग। एक जबरदस्त डॉक्टर, मैं इसलिए इनको आज प्रचार करने के लिए कहा, मैं आखिरी में प्रार्थना तो करूंगा कल के जैसा, परंतु उसके पहले इनको मैं खड़ा किया इसलिए, मसीह लोगों का मतलब बेवकूफ नहीं, बेवकूफ लोग ये यीशु मसीह के मानते नहीं, पढ़ा लिखा एक्सपर्ट डॉक्टर भी जो हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यीशु मसीह को ग्रहण करने के चलते उनके जीवन में छुटकारा पाया, आजादी को पाया, पाप से छुड़ाया, श्राप से छुड़ाया, उस यीशु का नाम को आपको सुनाने के लिए आए हैं। वे अभी परमेश्वर के वचन से आज के वचन को बतलाएंगे। ऐसा वचन आपको फिर मिलेगा नहीं, कल आप इधर आके खोजिएगा, हम नहीं रहेंगे। थोड़ा सा जरूर ठंडा है, थोड़ा मेहरबानी से ठहर के जाइएगा। अंत में मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। अभी डॉक्टर अशोक। परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। मेरे प्रिय शिवहर निवासी लोग, आपके लिए मैं दिल के गहराई से मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार की एक शुभ संदेश के सभा अन्य कई लोगों के लिए इस मौका नहीं मिलता है। आप पूछ सकते हैं, भैया इस मीटिंग के द्वारा, इस क्रिसमस मिलन समारोह के द्वारा आप लोग मीटिंग चलाते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या मिलेगा? क्यों आप कहते हैं इस प्रकार का मौका नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में और एक मेला होता है, वहाँ हम लोग कूद जाकर अपने पैसा को खर्चा करते हैं, 1-2 घंटा वहाँ मनोरंजन के लिए रहने के लिए कोशिश करते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत अपने चिंताओं को भूलने के लिए हम मौका को ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ क्या शुभ संदेश है भैया, यहाँ हमारे लिए क्या मिलेगा? इस प्रकार का प्रश्न के साथ शायद आप बैठे होंगे। मैं आज आपको सुनाने के लिए मैं चाहता हूं, जैसे गीतों के द्वारा, लघु नाटक के द्वारा हमने सुना है, हमने देखा यीशु मसीह इस धरती में आने के कारण क्या है, यीशु मसीह इस धरती में पैदा होने के कारण क्या है, उसी को आपको सुनाने के लिए, उसी को आपको समझाने के लिए, न केवल उसको सुनाने के लिए, उसको आपको जीवन तक पहुंचाने के लिए इस सभा को हम लोग आयोजन किए गए। कल और परसों दिन 2 दिन आए हुए लोगों को मालूम रखता होगा, पहला दिन हमने सुना गया यीशु मसीह के प्रेम हमारे जीवन तक चले आता है। कल हमने सुना यीशु मसीह के नाम से मिलता है उस शांति हमारा जीवन तक चले आता है। आज मैं आपको एक आशीष उस परमपिता यीशु के द्वारा हमें मिलता है, उस आशीष को आपको सुनाने के लिए चाहता हूं। शायद यहां बैठे हुए लोग, कई लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हीरो शाहरुख खान, SR के नाम के उनको हम लोग कहते हैं, हिंदी सिनेमा का नंबर 1 हीरो है। कुछ दिन के पहले वो सारे हिंदुस्तान में कितने सिनेमा एक्टर लोग हैं, उसमें बहुत ज्यादा बहुत कम समय में कमाया हुआ एक व्यक्ति है। उनसे एक पत्रिकाकार ने उन्होंने पूछा, मीडिया लोग, वीडियोग्राफी लेने वाला लोग, सारे टेलीविजन चलाने वाले लोग, उनसे एक इंटरव्यू किए थे। उनसे एक प्रश्न पूछा गया था, शाहरुख खान जी आपके पास बहुत लाखों रुपया है, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, सुंदरता है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, अब बताइए आपके जीवन में क्या नहीं है, उसको बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग एक दिन में 3 बार खाना खाने के लिए उनको मौका नहीं मिलता है। शिवहर में, बिहार के आसपास में, इस बाढ़ आने वाला इस इलाका में आप खुद देख सकते हैं, कई लोग प्रतिदिन
अपने खाना के लिए तड़पते हैं, इस समय पूरे विश्व भर में जाने के लिए सब कुछ अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए उतना पैसा रखने वाले शाहरुख खान जी, आप बताइए आपके जीवन में अभी तक क्या नहीं है? आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? मेरे पास बहुत पैसा है, धन दौलत है, अच्छा पत्नी है, बेटियां हैं, अच्छा बिजनेस है, लेकिन मेरे अंदर हमेशा रखने वाला उस खुशी और आनंद नहीं है। तब लोगों ने पूछा, आप सिनेमा में ऐसा दिखा रहे हैं, आप सिनेमा में ऐसे नाच रहे हैं और लोगों को नचवा रहे हैं ताकि आप इतना बड़ा खुशी से भरा हुआ व्यक्ति जैसे, लेकिन शाहरुख खान ने कहा मेरे पास पूरा घर भरा हुआ पैसा है लेकिन दिल में बहुत बड़ा एक खालीपन है। उन्होंने अंग्रेजी में शब्दों को कहा, आई एम फिल्ड विथ ट्रेजर्स इन माई हाउस बट आई एम फिल्ड विथ वैक्यूम इन माई हार्ट। मेरे घर में भरा हुआ धन दौलत है लेकिन मेरे दिल में खालीपन से भरा हुआ एक छोटा से दिल है। इसी के चलते मैं दारू पीता हूं, इसी के चलते मैं स्मोकिंग करता हूं, इसी के चलते अच्छे अच्छे देश में घूम कर वहां अपने कुछ समय को बिताने के लिए मैं चाहता हूं, लेकिन अभी तक वो पूरा खाली नहीं, पूरा भरा हुआ नहीं, उसी के चलते मैं परेशानी में हूं। तब उनको 50 उम्र के समय उन्होंने इस शब्द को उन्होंने सुनाया। मेरे प्रिय लोग, इस शाम के वक्त में शायद आपके जीवन में भी कहां खुशी मिलेगा, कहां आनंद मिलेगा, कहां मेरे लिए, मेरे जीवन भर के लिए मेरे लिए खुशी मिलेगा। सिनेमा में हमें हंसाने वाले अपने कमरा में जाकर बहुत लोग रोते हैं, बहुत लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन बाइबल में हम साफ साफ देखते हैं यीशु मसीह इसलिए इस धरती में आया ताकि हमें उस प्रकार का एक खुशी से भरपूर कर आखिरी जीवन तक हम उन्हीं के साथ एक खुशीमय जीवन बिताएंगे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। तो ये एक वचन को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं, इस यीशु मसीह इस धरती में आने के द्वारा कैसे खुशी मिलता है। क्या भैया आप मसीह होने के चलते आप कह सकते हैं यीशु मसीह खुशी देगा करके, लेकिन हमको समझाइए कैसे खुशी मिलता है, उसका रास्ता कैसे बनता है। एक वचन को हम पढ़कर हम सुनेंगे, लूका सुसमाचार उसका पगला अध्याय 9 और 10वां पद को हम पढ़ेंगे। पगले उसके पहले एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 22वां वचन को पहले पढ़ेंगे, फिर लूका सुसमाचार में हम चले आएंगे। यीशु मसीह के मुंह से, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा लिखी हुई वचन ही है, इसलिए इसमें हम सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं। उस वचन क्या बतलाता है? उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, अभी तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। ऐसा खुशी कहां मिलता है, ऐसा आनंद कहां मिलता है? कई बार हम देख चुके हैं, एक अच्छा चीज हमारा हाथ में मिल जाएगा, एक दिन 2 दिन हम खुशी मनाते हैं। बिहार में पर्व को तो कमी नहीं है, हिंदुस्तान में और अन्य बातों को कमी नहीं है। हर एक महीना हम एक पर्व मनाते हैं, मजा उठाते हैं, उसी से खुशी मनाने के हम कोशिश करते हैं। लेकिन 2 घंटा 3 घंटा उसी में रहने के बाद, या 1 दिन 2 दिन उसमें रहने के बाद यदि अपने आप को जांच कर देखेंगे, वहां फिर खालीपन पाया जाता है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ऐसा एक खुशी को वायदा करता है, उस खुशी न केवल हमारे जीवन में रहेगा, उसको कोई उसको छीन कर चोरी कराकर हमारे जीवन से नहीं ले सकता है। आजकल शादी किए हुए लोगों को भी आप देख सकते हैं, पुराना दिनों में एक कहावत था, कोई भी शादी करेगा
उसका सारे मोग सब कुछ लगेगा 3 महीना तक। लेकिन आजकल 3 महीना तक भी आप देख नहीं सकते हैं। 1 महीना 2 महीना में दहेज के चलते, अन्य बातों के चलते, नए शादी किया हुआ पत्नी को जलाने वाला उस बातों को हर एक टीवी में, हर एक रोज आप न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हैं। उसका कारण क्या है? पगला दिन, शादी के दिन तो इतना खुशी मनाते हैं, रात भर खाना खाते हैं, एक दिन, एक सप्ताह, 1 महीना तक खुशी खुशी रह चुके हैं। 1 महीना के अंदर क्या हो गया? उसका कारण क्या है? उसी को मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। अभी पढ़िएगा लूका का सुसमाचार 2 अध्याय 9 और 10वां पद को। उस खुशी को कैसे हम प्राप्त करेंगे? प्रभु का एक दूत ने उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, बड़े आनंद खुशी देने वाला एक सुसमाचार को सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे आज आप एक ठंडा के मौसम में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वैसे ही 2000 साल के पहले कुछ चरवाहा लोग, भेड़ बकरी चलाने वाले, अपने भेड़ों को रखवाली करते हुए इजराइल नामक एक देश में रहते हुए, अपने काम को संभालते हुए, अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए, उन्होंने रात में ठंड के मौसम में चादर उड़कर वहां बैठे रहा। उस वक्त में, उस अंधेरा में अचानक एक स्वर्गदूत प्रकट होकर उनसे कहने लगा, ए चरवाहा के लोग, इसका मतलब एक गरीब लोग, गरीब मतलब ना केवल पैसा में गरीब रहने वाले, शांति में गरीब रहने वाले, आनंद में गरीब रहने वाले, खुशी में गरीब रहने वाले, बुद्धि में गरीब रहने वाले, आपके लिए मैं एक शुभ संदेश को सुनाने के लिए चाहता हूं। तुरंत चरवाहा लोग ने डर गया। अरे स्वर्गदूत आकर खड़ा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या शुभ संदेश, क्या कुछ पैसा मिलने वाला है, क्या कुछ हमारे हाथ में मिलने वाला है? कई राजनीति नेता के लोगों को आप देखे होंगे, वो कुछ तो कहता है लेकिन तुरंत भूल जाता है। कई महीना के पहले हमने सुना आपके बैंक अकाउंट भर जाएगा, लेकिन अभी तक कहां भरा है? लेकिन यहां पर चरवाहा लोग ऐसे ही खड़ा है, देखने लगा हमें क्या मिलेगा, हमें कैसे खुशी मिलेगा, क्या धन दौलत हमारे लिए दिया जाएगा, पैसा हमारे लिए दिया जाएगा, या पद दिया जाएगा, या काम करने के लिए मौका दिया जाएगा? लेकिन उस स्वर्गदूत ने कहा, बड़े आनंद, छोटा आनंद नहीं, साधारण आनंद नहीं, या खुशी नहीं, एक बहुत बड़ा आनंद आपके लिए देंगे। कैसे देगा? अभी 11वां पद को पढ़िएगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यहां पर यीशु मसीह के लिए एक सुंदर नाम दिया हुआ है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कैसा है? यीशु मसीह किस प्रकार की रास्ता को बनाने के लिए इस धरती में आया? वो एक उद्धार के रास्ता को बनाने के लिए आया। जैसे भैया ने कहा साधु लोगों के बारे में, हम तो रोहतास जिला में रहते हैं, उसके किनारे में वहां एक गरम नाश्ता नदी चलती है। उस नदी में कई लोग आकर 10 दिन 15 दिन उपवास करते हुए अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने रखने के लिए कोशिश करते हैं। वहां पर भी कई साधु लोग बैठे रहते हैं। एक बार हमारे बिहार से एक लड़का गया, वहां एक साधु से मिलने के लिए गया। वहां बैठा हुआ साधु से पूछा, साधु जी मैं बिहार से आ रहा हूं, मेरे लिए एक रास्ता दिखाइए। साधु ने पूछा, कौन सा रास्ता? तुम तो बिहार से आया, तुम बिहार से लौटना है, क्या रास्ता चाहिए? तब उन्होंने कहा, उसी रास्ता को नहीं पूछ रहा हूं, उसको मैं जानता हूं, ट्रेन गाड़ी पकड़कर मैं चले जाऊं, लेकिन मेरे जीवन के लिए उद्धार के रास्ता को बताइए।
मैं तो सब कुछ कर चुका हूं, कितना फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, पानी देना है, नारियल चढ़ाना है, बहुत कुछ मैं कर चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे अंदर ऐसा एक निश्चयता नहीं, मैं मुक्ति के रास्ता में हूं। इसलिए बाबा जी आपको देखने के समय लग रहा है आप बहुत साल से यहां पर बैठे हुए हैं। हम बहुत लोगों से पूछे आपसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा करके इस प्रकार का जवान लड़का ने बोलने लगा। तब साधु ने पूछा किस काम को लेकर यहां पर आए हैं? तब उन्होंने कहा इस नदी में डूबेंगे, मैं चले जाऊं, मेरे अंदर मुक्ति आएगा, खुशी आएगा, प्रभु से भेंट हो जाएगा, तो पूरा मगन होने के एक जीवन मिल जाएगा। तब उन्होंने कहा ऐसे नहीं है बेटा, एक काम करो, तुम्हारा बायां हाथ में एक करेला का सब्जी को रस्सी से बांध कर तुम नदी के अंदर जाओ, नदी में डूबो, हर एक बार डूबने के बाद उस करेला को काट कर देखो, यदि उस करेला का खट्टा हट जाएगा तब तुम्हारे लिए मुक्ति आ जाएगा। इन्होंने सोचा, बहुत अच्छा सलाह दिया, तुरंत दौड़ कर गया, तो आधा किलो करेला सब्जी लेकर आया, दोनों हाथ में रस्सी से बांध लिया, बांध कर वहां नदी में जाकर पगले बार डूबा, काट कर देखा करेला कटा ही रहा, फिर काट कर देखा 10-15 बार हो गया। उन्होंने वापस आकर बोलने लगा, साधु ये कैसे होगा, किस प्रकार का इससे मुक्ति होगा, लग रहा है इससे संभव नहीं है। तब उन्होंने कहा सही बोला है, तुम्हारे भीतर ये मनुष्य में परिवर्तन के बिना सिर्फ शरीर को धोने के द्वारा, शरीर को साफ करने के द्वारा, शरीर में कुछ उपवास करने के द्वारा, शरीर के काम के द्वारा तुम्हारा भीतर ये मनुष्य का परिवर्तन नहीं कर सकता है। कैसे ये करेला को पानी में 10 बार भी आप डूबिए, उसके बाद भी वो कटा ही रहता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी। इसलिए तुम्हारे सारे जीवन का परेशानी, उसका जड़ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे आत्मा में है। उस आत्मा पाप से, श्राप से, दंड से घेरा हुआ है। इसलिए तुम ये काम करना पड़ेगा, उस जड़ को निकलना है। तब उस लड़का ने वापस आया अपने घर में, वहां एक पास्टर था, उन्होंने इस वचन को उनको सुनाया। उन्होंने कहा यीशु मसीह इसलिए उद्धारकर्ता के रूप में एक धर्म को पैदा करने के लिए नहीं, लेकिन उद्धार के मार्ग को पैदा करने के लिए यीशु मसीह ने इस धरती में आया, क्रूस पर बलिदान के द्वारा अपने जीवन को, जान को, खून को तुम्हारे लिए दिया। इसी के द्वारा तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। मैं आज से लेकर 15 साल के पहले मैं तमिलनाडु का एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। हिंदू परिवार से आए हुए थे, मसीह स्कूल में पढ़ने के लिए मुझे मौका मिला। अच्छा हो गया, मैं भी सेंट सेवियर स्कूल में ही पढ़ा, शिवगढ़ में नहीं, तमिलनाडु में। तो वहां के स्कूल का एक स्टूडेंट था। वहां पढ़ने के बाद प्रभु के दया से मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए मौका मिल गया। मैं मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए योग्य नहीं था, उतना पैसा रखने वाला नहीं था, तो भी तमिलनाडु सरकार ने मेरे लिए बहुत खर्चा कर मुझे पढ़ने के लिए मौका दिया। वहां जाने के बाद मेरे जीवन को, असली बातों को मैंने कैसे एक आईना में देखने जैसे मैं देखने लगा। तो वहां जाने के बाद मैं सोचा, डॉक्टर को पढ़ाई मिल गया, 5 साल के बाद और अच्छा से मैं पढ़ूंगा और ज्यादा कमाऊंगा और 2-3 गाड़ी खरीदूंगा, सबके सामने एक आदरणीय जीवन बिताऊंगा करके ऐसे सोचकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगा। लेकिन गलत दोस्तों के चलते धीरे धीरे हर एक पाप को मैंने चखना शुरू किया। जिस पाप को स्कूल में पढ़ने समय तक मैंने छूने के लिए डरता था, उसी पापों को धीरे धीरे अपने जवानी उम्र में करने लगा। मैं सोचा ये सब मजाक के लिए एक एक पाप मेरे जीवन में आते रहा, बढ़ते रहा। एक वक्त आ गया, मैंने सोचा इसके बाद इसी में रहना अच्छा नहीं, हम पढ़ाई में, कमाई में अपने ध्यान को लगाएंगे। ऐसे सोच कर मैं पढ़ना शुरू किया, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। मैं कोशिश किया, नहीं हो पा रहा था। तब मुझे मालूम पड़ा, इस पाप करते 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 मैं इस पाप के लिए गुलाम बन चुका है करके। मैं बहुत चिल्लाया, रोया, कैसे भी इससे बाहर आना है, कोशिश किया,
मेरे बड़े डॉक्टर लोगों से सलाह लिया, मेरे दोस्त लोगों से सलाह लिया, मेरे मामू लोग पूजा पाठ करने वाले उस मंदिर को इंचार्ज के रूप में रहते थे, इसलिए उनके पास कहकर मैं विनती करने लगा, मामू मैं ऐसे फंसा हूं, मुझे कैसे कैसे छुड़ाइए, मैं पढ़ना है, बड़ा होना है, पैसा कमाना है। बहुत कुछ कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। आखिरी में मैं एक निर्णय किया, मुझे आत्महत्या करना ही अच्छा है। उस वक्त में मैं सोचने लगा आत्महत्या करने के लिए उतना हिम्मत नहीं था, कैसे मैं करूंगा, मम्मी पापा को कुछ मदद करना है और लोगों के सामने जीवन बिताना है, कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मेरे मन में आत्महत्या करो, हत्या करो, इस प्रकार का शब्द बारंबार आते आते एक दिन मैं निर्णय किया, उसी दिन शाम को 6 बजे के हमारे सागर में आने वाला सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सीधा जाकर गाड़ी से एक्सीडेंट कराएंगे, वहां मर जाएंगे करके उसी दिन मैं कॉलेज को छुट्टी लिया। सवेरे से मेरे अंदर बहुत डर हो रहा था, लेकिन दोपहर होते होते मैं एक चिट्ठी को बनाकर आज मैं मरने वाला हूं, मम्मी पापा मुझे माफ कीजिए। पुलिस के लिए मैंने लिखा, जुडिशरी के लिए मैंने लिखा, मेरे दोस्त या अन्य टीचर लोगों के दबाव के चलते नहीं, अपने ही दबाव के चलते मैं मरने के लिए निर्णय लिया। इसलिए किसी के ऊपर आप एक्शन मत लीजिए, कॉलेज के ऊपर एक्शन मत लीजिए। सब कुछ लिखने के बाद उसको मेरे किताब के अंदर रखकर मेरे टेबल में रखने के बाद 4 बजे मेरे गाड़ी लेकर वहां जाने के लिए तैयार हो गया। गाड़ी का स्टार्ट करने के उस वक्त में और एक आदमी को प्रभु ने विदा किया। वो जान पहचान व्यक्ति नहीं था, वो पहले बार हमारे हॉस्टल में आए हुए थे। उन्होंने मेरे पास आकर यीशु मसीह के प्रेम को उसी समय उन्होंने सुनाया। मैंने विश्वास नहीं किया, मैं सोचा ये मसीह लोग हमारे दिमाग को घुमाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मैं मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट हूं, बुद्धिमान हूं, इसको मैं अंगीकार नहीं करूंगा। इतना सोच कर उनको विदा कर दिया। लेकिन मेरे अंदर एक शांति को मैं पहले महसूस करना शुरू किया। मैं सोचा मेरे बड़े बड़े डॉक्टरों के सलाह से मैं इस दबाव से बाहर नहीं आ पाता था, लेकिन अभी इस बुढ़ा व्यक्ति आराम से एक छोटा प्रार्थना किया, इतना आराम मिलता है, इतना शांति मिलता है। 6 महीना मैंने सोचते 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 रहा। एक दिन मैं निर्णय किया, ठीक है आज मैं कोशिश करूंगा, इस परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है, सही खुशी को दे सकता है। ऐसा है तो मैंने निर्णय किया मैं एक कब्रिस्तान में जाऊंगा, वहां अंधेरा में रहकर रात में 9 बजे मैं प्रार्थना करूंगा। यदि यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करने वाला है, तो मुझे वहां आकर छुड़ाने के लिए कोशिश करने के लिए मैं मौका दूंगा, नहीं है तो दूसरा दिन मैं मर जाऊंगा करके रात में 9 बजे कब्रिस्तान में मैं जाकर वहां अंधेरा में खड़े होकर एक पागल के नाई चिल्लाने लगा। जरूर डॉक्टर के पढ़ाई था, मम्मी पापा कैसे कैसे तो अच्छा पैसा देने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे दिल में पूरा पूरा खालीपन होने के चलते, यीशु मसीह उद्धार करता करके नहीं समझने के चलते उस प्रकार का जीवन में होकर मैं चल रहा था। लेकिन उसी दिन रात 2000 साल सितंबर महीना 8 तारीख को उसी दिन रात में 10 बजे के जैसे एक पागल के नाई उस कब्रिस्तान में रहकर मैं चिल्लाया, वहां पर यीशु मसीह के आवाज को मैंने सुना, यीशु मसीह को दर्शन को देखा। उन्होंने मेरे पाप से छुड़ाकर जिस बाइबल कैसे वायदा देती है, जिस खुशी को कोई शोर नहीं कर सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते हैं, उसी खुशी को उस दिन दिया। आज तक उसको मैं अनुभव करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इसलिए इस यीशु मसीह आपके जीवन में भी उस खुशी के बात को देने के लिए चाहता है, लेकिन उसके क्या आप देना पड़ेगा? क्या पैसा देना पड़ेगा? क्या धर्म को बदलना पड़ेगा? या और दूसरे जहां पर आप आना पड़ेगा? जरूरी नहीं है। अब एक करना पड़ेगा, पहला आपको करने की आवश्यकता है, ये प्रभु तू ही उद्धार करता, तू ही मुक्तिदाता, तू ही त्राता, इस बात को मन में समझते हुए अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्षमा मांगेंगे,
उद्धार, मुक्ति, इस अनुभव को अपने आत्मा में प्राप्त करेंगे, तब ऑटोमेटिक आपके जीवन में खुशी और आनंद चले आएगा। उस वचन को आप पढ़िएगा, उस दूसरा अध्याय में इस सर्वा के लोग यीशु मसीह के स्वर्गदूत को आवाज को सुनकर यीशु मसीह के पास गया, दंडवत किया। उनके जीवन में सारे बातों को द्वारा 20वां वचन को पढ़ेगा। और गरेरिये जैसा हाँ उनसे कहा गया था, हाँ वैसा ही सब सुनकर हाँ और देखकर हाँ परमेश्वर की महिमा हाँ और स्तुति करते हुए लौट गए। हाँ, खुशी से स्तुति करते हुए, परमेश्वर को महिमा करते हुए वे अपने जीवन में अपने घर लौटने के लिए एक अच्छा मौका दिया। अंधेरा में बैठा हुआ चरवाहा डर के वजह से बैठे रहा, जीवन में क्या होगा उतना सोच में, 4 लड़की है, 5 लड़की है, कैसे मेरे जीवन को चला पाऊं, इस प्रकार का सोच विचार से सांदी को बैठकर अंधेरा में बैठने वाला उस चरवाहा यीशु मसीह को शुभ संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करने के चलते वो बड़ा आनंद को प्राप्त करते हुए वो खुशी के साथ अपने घर लौटा। मेरे प्रियो, शियोगर में रहने वाले आपके लिए प्रभु आज को दिन को टकराया एक ही मकसद से। इस रात आप 7:30 बजे के बाद अपने घर लौटने के समय आपके मन आप कैसे आए वैसे नहीं लगेगा। यदि आप विश्वास करेंगे, यदि आप यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ही उद्धार का रास्ता है, यदि इसको विश्वास कर अपने जीवन को यीशु के सामने, यीशु के हाथों में यदि आप सौंपेंगे, जिस कालीपन को 5 साल 7 साल 10 साल आप महसूस करते आ रहे हैं, उस बातों से बिल्कुल आजादी को आप पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह का खुशी और आनंद यहां रुकता नहीं, एक मनुष्य के लिए रुकता नहीं, एक मनुष्य के साथ रुकता नहीं। यीशु मसीह न केवल अपने आत्मा में कितना पाप की जड़ है उसको निकालने वाला परमेश्वर, साथ ही साथ आपके सारे समस्या, सारे बीमारी उसको भी हल करने वाला परमेश्वर। और एक वचन को पढ़िएगा, आपको मालूम हो जाएगा प्रभु कैसे आपको खुशी मनाने के लिए उस रास्ता में ले जाने के लिए चाहता है। पढ़िएगा प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय उसका 7 और 8वां पद को पढ़ेंगे। न केवल आपके पाप को निकालने वाला उद्धार करता, न केवल आपके जीवन को नया सृष्टि के रूप में बदलने वाला, साथ ही साथ आपके जीवन के जरूरी बातों में भी अपने दया को दिखाने वाला परमेश्वर है, अपने करुणा को दिखाने वाला परमेश्वर है, अपने सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। पढ़िएगा, क्योंकि हाँ बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी हाँ और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस सारे नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया। इस शियोगर में न केवल पाप के जड़ को प्रभु निकालने के लिए चाहता है, यीशु मसीह साथ ही साथ शैतान की सारे बातों को आपकी जिंदगी से निकालकर आपके शरीर के रोगों को भी चंगाई करने के लिए चाहता है। जैसे भैया ने बताया, हमारे हॉस्पिटल में और एक महिला को लोगों ने लेकर आया, उस एक बहुत बड़ा फाइल को मेरे टेबल में लोगों ने रखा, कहने लगा डॉक्टर साहब हम लोग पूरे उत्तर भारत में पटना इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से लेकर दिल्ली एम्स हॉस्पिटल तक हम लोग सारे जांच किए हैं, MRI रिपोर्ट, CT रिपोर्ट, सारे दवा का रिपोर्ट इसमें है, आप थोड़ा से मेहरबानी से चेक कीजिए क्या करना है। यदि नहीं हो सकता है आप खुद अपने हाथ में एक जगर को आप लिखकर दे दीजिए, ताकि पूरे परिवार हम पीकर मरने के लिए हम चाहते हैं। ऐसे रोते हुए एक आदमी उस ससराम में मिठाई दुकान चलाता है, उन्होंने अपने पत्नी को ले आकर हमारा कमरा में बैठाया। मैं रिपोर्ट को देखने के पहले उनसे पूछा क्या तकलीफ है,
उन्होंने कहा दिन भर अच्छा रहती है, लेकिन रात होते होते ऑटोमेटिक उसका जीभ लंबा हो जाता है। जैसे कुत्ता के जीभ से वहां पानी निकलता है, वहां जैसे कुत्ता के जीभ से थूक निकलता है, वैसे ही ये कुत्ता जैसे 4 पैसे चलना शुरू करती है। शाम को 6 बजे से लेकर रात में 2-3 बजे तक कुत्ता जैसे ही सब कुछ करती है। यहां तक कि कोई नया आदमी घर में आएगा, उसको कुत्ता जैसे काट देती है। कभी कभी रात में, बीच रात में बच्चों को भी काट देती है। इसलिए बहुत डर लगता है, बागर ले आने के लिए शर्म लगता है। हमेशा एक जंजीरों से घर के अंदर मैं बांध कर रखता हूं। बागर जाता हूं, मिठाई व्यापार में थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उसी पैसा को, सब पैसा को इन्हीं के लिए खर्चा कर हम लोग थक चुके हैं। आप थोड़ा से देख लीजिए। मैं पूरे रिपोर्ट को देखा, सारे बातों को देखने के बाद मालूम पड़ा ये तो बीमारी से और कुछ दिमाग का या नस का कुछ कंप्लेंट से नहीं, ये तो दुष्ट आत्मा के चलते इस प्रकार का बीमारी से ग्रसित करके उसको पहचानने के बाद उनसे कहें आपके परिवार में और किसी को ऐसा है? तब उन्होंने कहा हाँ, मेरे दूसरा लड़का को भी ऐसा है, उसका उम्र 5 साल है, उनको भी ऐसा ही तकलीफ है। दोनों जन को हॉस्पिटल में एडमिट किए। दोनों जन को उसके साथ रखने के लिए कोई तैयार नहीं था। हम कहें कोई बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह को नाम पर आप विश्वास कीजिए, क्योंकि दवा से ठीक होने वाला बीमारी नहीं, ये तो ऑपरेशन से ठीक होने वाला बीमारी नहीं। एक ही उपाय है, शैतान की सारे बातों के ऊपर विजय पाया हुआ यीशु मसीह के नाम से आपको आजादी मिलेगा, तब आनंद ऑटोमेटिक चले आएगा करके। उसी दिन रात में हमारे स्टाफ लोग मिलकर दुआ किया, दूसरा दिन दुआ किया, तीसरा दिन सवेरे उनके शरीर से उनका पत्नी और उनका बेटा दोनों का शरीर से अशुद्ध आत्मा निकलने लगा। उस परिवार बहुत खुशी और आनंद के साथ आज दिल्ली में रहकर अपने व्यापार को करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके बीमारी कितना बड़ा क्यों न हो, यीशु मसीह के नाम से आप आजादी पाने के समय आपके जीवन में खुशी चले आएगा। मैंने पहले कहा आपके जीवन के सारे समस्या का जड़ अर्थात उस पाप को निकालने के द्वारा आपके जीवन में खुशी आएगा। दूसरा मैंने कहा आपके न केवल आत्मा में, शरीर में बीमारी के द्वारा, अन्य बातों के द्वारा, शैतान की सारे काम से आजादी मिलने के समय आपके जीवन में आनंद चले आएगा। लेकिन ये दोनों से बढ़कर तीसरा एक खुशी को प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए रखा। वो क्या मालूम है? 2000 साल के पहले इस धरती में आया उस यीशु फिर आने वाला है। उस यीशु राजा होकर फिर आने वाला है। उस यीशु इस धरती में जल्दी फिर आने वाला है। इसलिए इस सभा को चलाते हैं। मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह वापस लौट कर आने के समय जो कोई यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार को पाए, वे प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे। वहां हजारों साल खुशी के साथ, बिना दर्द, बिना दुख, बिना बीमारी, बिना परेशानी के बिना यीशु के साथ हम खुशी खुशी रहने वाले हैं। यीशु मसीह उस तीसरा खुशी को, आनंद को निरंतर हमारे जीवन में देने के लिए चाहता है। कितने लोग चाहते हैं भैया मेरे जीवन में इस पाप के जड़ चले जाना है, मेरे जीवन से शैतान के काम चले जाना है। साथ ही साथ यीशु मसीह लौट कर आने के समय उनके साथ मैं भी स्वर्ग जाकर उन्हीं के साथ हमेशा आनंद और खुशी मनाना है। यदि आप यीशु मसीह के लहू के उस उद्धार के अनुभव में नहीं आते हैं, यीशु मसीह आने के समय इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग जाने के लिए उम्मीद नहीं, इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसलिए आज यीशु मसीह को जन्म के दिन को स्मरण करने के इस समारोह में मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कितने बड़े पढ़े लिखे क्यों न हो, पैसा रखने वाला क्यों न हो,
ऊंचे नीचे रखने वाला क्यों न हो, आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिलने वाला उस उद्धार को प्राप्त कीजिए। शैतान के कामों से बाहर आ जाइए। जिस दिन यीशु आएगा, इससे बढ़कर हजारों साल का खुशी में हमें शामिल कराएगा। उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 21वां वचन। इस वचन को पढ़ने के बाद हमारे बीच में बड़े भैया आकर हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। तो आखिरी आनंद और खुशी प्रभु इसके द्वारा देने के लिए चाहता है। मत्ती सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 21वां पद को पढ़िएगा। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, थोड़े में तू विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। बहुत, मैं आने के समय तुम्हें स्वर्ग ले जाने के बाद बहुत बातों का अधिकारी मैं बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। सहभागी हो। तो इस रात के वेला में मैं आपसे सुनाने के लिए चाहता हूं, इस मौका को आप अपना लीजिए। शायद हो सकता है यहां रखने वालों को यह आखिरी मौका हो सकता है। तो इसलिए इस रात को आप तुच्छ मत समझ लीजिए। इस रात में कितने लोग चाहते हैं, मैं सचमुच में यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार को प्राप्त करना चाहता हूं। यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला शैतान की बातों से, बीमारियों से अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उस प्रकार का बीमारियों से, समस्याओं से मैं आजादी पाने के लिए चाहता हूं। तीसरा, यीशु मसीह आने के समय उन्हीं के साथ जाकर हमेशा हजारों साल आनंद और खुशी के साथ रखने वाला उस जीवन में मैं भी शामिल होने के लिए चाहता हूं। ऐसे विश्वास करने वाले आप अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दिखाइए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी इस आशीष चाहिए, मेरे लिए, मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लोगों के लिए, बच्चों के लिए। आइए, जहां आप हाथ उठाएं उस जगह पर आप मेहरबानी से आप खड़े हो जाइए। हम ये गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए तो आखिरी आशीष के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। इस रात के वेला में प्रभु आपके जीवन को छूने के लिए चाहता है। शायद आपके जीवन में पाप के चलते, बीमारी के चलते, परेशानी के चलते आप निराश में बैठे होंगे। कई बाबा के पास जाकर कई बातों को कोशिश करने के बाद निराश होकर यहां पर आए होंगे। प्रभु इस रात के वेला में उनके पगला आगमन का याद करने के इस समारोह के बाद समय में प्रभु आपको छूने के लिए चाहता है। फिर उस पद को हम गाने जा रहे हैं, यीशु हमें छुड़ाने वाला है पापों से, पापों के जाल से प्रभु हमें छुड़ाने वाला है। इसलिए उस गीत को गाते हुए फिर आखिरी प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। आइए, आपने अपने दिल को खोला है परमेश्वर के वचन के लिए। डॉक्टर अशोक एक मेडिकल डॉक्टर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं। हमारे जेम संस्था में मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहने के बाद अभी संस्था का डायरेक्टर भी हैं। वे जो बोले हैं किसी को भरमाने के लिए नहीं, अपने जीवन में जिन बातों को उन्होंने अनुभव किया उसको उन्होंने बताया। आप भी सुने थे, उन्होंने जो अनुभव किया इस परमेश्वर का वचन जो बाइबल, उस धर्मशास्त्र से, इसलिए आपको उन्होंने ये बताया अपना जीवन की कहानी के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर वो आपके लिए क्या आशीष रखा है। न केवल मेरे यीशु आपके पाप से छुड़ाने के लिए चाहता है, न केवल हमारा प्रभु आपका श्राप से, शत्रु शैतान जो आपको बर्बाद करने के लिए चाहता है उससे आजाद करने के लिए चाहता है, आपको चिंताओं को अपने ऊपर लेने के लिए चाहता है। लोग कभी कभी सोचते हैं बेवकूफ लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, हम तो पैदाइश से यही है। नहीं भैया, नहीं। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, हमारा अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने अपना जीवन का अनुभव को आपको बताया, इसलिए आपने इस बात को कहा है। हम ये गीत गाने जा रहे हैं, उस समय आप जो खड़े हैं, आपसे नजदीक में आके आपके लिए हम दुआ करने के लिए चाहते हैं। यहाँ जितने लोग हैं हम लोग मिलके आपके लिए दुआ करने के लिए चाहते हैं। आइए, आप
यहां सामने आ जाइए, हम आपके लिए दुआ करें ताकि परमेश्वर आपको छूने पाए। दुखित हो तक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, दुखित हो तक भी गए, घबरा गए जिंदगी से, पास आओ मैं तुझे शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, गम से भरे आंसू तले जीवन तेरे बेसहारा, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, पास आओ मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी एक धीमी आवाज आ रही है सूली से, सूली से, सूली से। सामने आए हुए भाई बहन, ये 3 दिन की मीटिंग की खत्म यहां हो गया। आपसे परमेश्वर ने बातचीत किया, हम अपने मन से नहीं कहे हैं, भाई ने अपने बाइबल से बताया, मैंने भी बाइबल से ही आपको बतलाया। कल हमने कई लोगों को इस बाइबल का एक टुकड़ा जो नया नियम को दिए थे, आप में से कई लोगों ने उसको प्राप्त भी किया। शायद कल आप नहीं आए, आज आपको हम उपलब्ध कराने के लिए चाहते हैं। जो कल नहीं पाए हैं उनके लिए हम अपने मन से इन बातों का नहीं कहें। ये परमेश्वर का वचन जो सारे संसार के लिए, ये वचन 2237 भाषा में अनुवाद किया गया है। कारण है सारे जाति के लोग, कोई भी क्यों हो, कोई भी उम्र के हो, पढ़े लिखे डॉक्टर क्यों हो, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं टूल को बनाने वाला था, प्रभु ने मुझे भी छुआ, मेरे पापों का भी क्षमा किया। इसलिए इस बिहार में मैं 43 साल से कोने कोने में, शहरों में मैं प्रचार करता हूं। मेरे बच्चे यहां हैं, कंप्यूटर के इंजीनियर हैं, यहां मेरे बच्चे हैं, वे MBA किए हैं, मेरे बच्चे हैं जो मीडिया की अन्य बातें हैं। यहां जितने लोग हैं और सारे लोगों के पास कुछ न कुछ बहुत बड़ा अच्छा पढ़ाई है। मेरी बेटी अपनी खुद डॉक्टर है। जो आपके सामने वचन का प्रचार किया वो बेवकूफ आदमी नहीं है, डॉक्टर है, एकदम पक्का सर्जन है। किसी भी बीमारी को तुरंत वो पहचानने की ताकत प्रभु ने उनको दिया, पढ़ाई के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से और प्रभु की दया से। हम लोग आपको यहां बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आए। जिन्होंने हमारे जीवन में परिवर्तन लाया, जिन्होंने हमारा अधूरा अधमुआ जीवन में से हमें उठाया, उसकी बातों का कहते हैं, जिसको हमने चेखा। मान लीजिए हम आम खा रहे हैं, आप देख रहे हैं आम मीठा है, तो मैं कहूँगा भाई आप भी खाइए। यही है, हम अपना अनुभव को बांटने के लिए आए हैं और इतना खर्चा करके आपके पास सुनाने का एक ही विचार है। जैसा हमने एक रास्ता को पाया, उस रास्ता को यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं भी सच्चाई हूं। सच्चाई के मार्ग पर आपको ले जाने के लिए
यहां धर्म परिवर्तन की बात नहीं होती है। ये धर्म परिवर्तन नहीं, परंतु दिल की परिवर्तन की आवश्यकता है। मनुष्य की विचारधारा में परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे हमारे हिंदुस्तान में एक जबरदस्त कार्य हो सके। हम बुड़बक न रहें, हम बेवकूफ न रहें, परमेश्वर को पहचाने। उसकी आशीष बिहार धरती के ऊपर होने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। मैं माँ बाप के लिए अकेले बेटा हूँ। डॉक्टर साहब को उनका माँ बाप ने अच्छे से पढ़ाया। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, हम लोग साधारण परिवार से, ये साधारण काम करने वाले नहीं थे, लेकिन बिहार में आके इस शिवहर में हम लोग आज आपके बीच में उसके वचन को बांटने का कारण हमने अनुभव किया। किसी ने पैसा नहीं दिया हमको जाके अरे जगह बतलाओ ना, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऐसे अनुभव पाने वालों से पैसा इकट्ठा करके यहाँ खर्चा करके इतने तेल जला के ये रात में मीटिंग चलाते हैं ताकि दुकानदार तक आ सकें। आप दुकान चलाने वाला तो दिन में रहो, उनको फुर्सत नहीं है, दुकान बंद करके भी आ, इसलिए रात में इतना मीटिंग चलाते हैं। इतना तेल खर्चा करने का एक ही कारण, मैं आपसे प्यार करता हूँ, हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। उसका प्यार को आप चखेंगे ना तब समझेगा। परमेश्वर गांजा बीत के मजा में रहने वाला नहीं है। हम गलत सोचें, हम सोचते हैं परमेश्वर तो सुनता ही नहीं है क्योंकि वो तो गांजा में हइये है, जैसे साधु लोग रहते हैं। ईश्वर भी ऐसे ही है। ना 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 ना, हमारा परमेश्वर आपका दिल की बात को जानता है, आपका दर्द को जानता है, आपकी परेशानी को जानता है। वो कहता है मैं, इसलिए मैंने उस पद को गाया, दुखित हो तक भी गए। अपने आंखों को बंद करें, आप अपने मुंह खोल के प्रभु से कहिएगा। प्रभु यीशु का मतलब छुटकारा देने वाला, उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला। इसलिए कहिएगा सब अपना दोनों हाथों को उठा के, प्रभु, हे प्रभु यीशु, बोलिएगा मेरे पीछे, हे प्रभु यीशु, मैंने तेरी आवाज को सुना, मैं परेशान हूं, मैं बंधन में हूं, मैं डरा हुआ हूं, मेरे जीवन में पाप मुझे दबा रहा है, मुझे आजाद कर, मुझे आजाद कर यीशु। अगर तू पापियों के लिए मरा है, मैं भी पापी हूं, अंगीकार करता हूं, मुझे ग्रहण कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।